किसी शहर में मिस्टर और मिसेस शौकत नामी एक जोड़ा रहता था। उनकी कोई औलाद ना थी। मुआशी तौर पर वो काफी खुशहाल थे, लेकिन औलाद की कमी उन्हें उदास कर देती तो बारगाहे इलाही में दुआ करते। आखिर उनकी दुआ कबूल हुई और उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। बच्चे की पैदाइश पर वो बहुत खुश थे, लेकिन कुछ परेशान भी, क्योंकि लड़के का कद अपने बाप के अंगूठे जितना था। सोचते रिश्तेदार देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। आखिर उन्होंने फैसला किया कि बच्चे के बारे में किसी दोस्त या रिश्तेदार को ना बताया जाए। बच्चे की अच्छी तरह परवरिश करते हैं, जब बड़ा हो जाएगा तो सबको बता देंगे। ये सोचकर वो मुतमईन हो गए। उन्होंने बच्चे का नाम वीरू रखा और बहुत लाड प्यार से उसे पालने लगे। उसके लिए नन्हा सा बिस्तर, छोटा सा चम्मच प्लेट और प्याला लिया और खूबसूरत कपड़े भी बनाए। दिन गुजरते गए और वीरू 3 साल का हो गया, लेकिन उसका कद 1 मिलीमीटर भी लंबा ना हुआ। इसलिए वो वीरू को कभी घर से बाहर ना लेकर गए, लेकिन घर में उसे बहुत से खिलौने ला कर दिए। उसे पढ़ना लिखना सिखाया। उसका छोटा सा स्टडी टेबल और छोटा सा डाइनिंग टेबल था, जिसे वो अपने टेबल पर ही रख लेते और सब मिलकर डिनर करते। आखिर वीरू 20 साल का हो गया। उसका कद तो लंबा ना हुआ, अलबत्ता उसकी आवाज एक नौजवान आदमी की तरह भारी हो गई थी। उसकी आवाज कुछ ज्यादा ही भारी, गरजदार और बारोब। जब वो बोलता तो लगता कि कोई बड़ा बारोब आदमी बात कर रहा है। एक दिन मिस्टर शौकत किसी काम से दूसरे शहर जाने लगे तो वीरू ने कहा, मैं आपके साथ जाऊंगा। मेरा बहुत दिल चाहता है घर के बाहर की दुनिया देखूं। बाप ने प्यार से समझाया, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन वीरू जिद करने लगा और कहा कि आप मुझे अपनी जेब में डाल लें और जेब में 1-2 सुराख कर दें, मैं वहां से बाहर देखता रहूंगा। मिसेस शौकत ने जेब में 2 सुराख कर दिए। मिस्टर शौकत ने वीरू को जेब में डाला और शहर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी तो करीब एक होटल में खाना खाने के लिए गया। हॉल में बहुत से लोग खाना खा रहे थे। शौकत भी एक मेज पर बैठ गया कि खुद भी खाना खाए और छोटे छोटे टुकड़े जेब में डाल दे ताकि वीरू भी खाना खा ले। उस वक्त 3 डाकू होटल में दाखिल हुए और सब लोगों से कहने लगे, सब मर्द और खवातीन अपने पर्स, घड़ियां, मोबाइल और सोने के जेवरात मेज पर रख दें और हाथ ऊपर करके एक कतार में खड़े हो जाएं, वरना गोली मार देंगे। सब लोगों ने और मिस्टर शौकत ने भी अपनी कीमती चीजें मेज पर रखीं और हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। वीरू जो ये सब देख रहा था, बुलंद आवाज में बोला, मैं सब देख रहा हूं। अपनी बंदूकें फेंक दो और यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डाकू इधर उधर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है और ना समझ पाए। वीरू और भी बुलंद आवाज में बोला, सुना नहीं तुमने? बंदूकें रख दो, वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। डाकू पुलिस से तो डरते नहीं थे, लेकिन भूत से बहुत डरते थे। वो समझे कोई भूत है और बंदूकें फेंक कर भाग गए। डाकू तो चले गए, लेकिन होटल में मौजूद सब लोग सहम गए और वो भी भूत से खौफजदा होकर बेहिस्सो हरकत खड़े थे। शौकत ने उन्हें देखकर कहकहा लगाया और कहा, डरे नहीं, ये मेरे बेटे की आवाज थी, और वीरू को जेब से निकालकर मेज पर खड़ा कर दिया। सब लोग हैरत और खुशी से वीरू को देख रहे थे और हाथ हिला हिला कर और तालियां बजा बजा कर उसका शुक्रिया अदा कर रहे थे और शौकत को बहादुर बेटे का बाप होने पर मुबारक दे रहे थे।
इस वक्त शौकत ने फैसला किया कि अपने बेटे को लोगों से छुपाएगा नहीं। उसने वीरू को कंधे पर बैठाया और शहर में गया। वीरू को शहर की सैर कराई और अपने काम से फारग होकर शाम को घर पहुंचा तो मिसिस शौकत वीरू को बाप के कंधे पर बैठा देखकर हैरान हुई। तो शौकत ने सारा वाकया सुनाया और कहा कि हम अपने होनहार बेटे को अब छुपा कर नहीं रखेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे बेटे को मुनफरिद सलाहियतों से नवाजा है। उस दिन के बाद वीरू माँ बाप के साथ हर जगह जाता। सच है, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर कभी भी अपनी खुशियां खराब ना करें।